अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आएंगे जिसमें हम 10th क्लास के चैप्टर 1 का ही अगला टॉपिक, जो कि थोड़ा बहुत पिछले टॉपिक से मिलता जुलता है क्योंकि कांस्टेंट को ही बेसिकली हम आगे यूज़ करते हैं इस टॉपिक के लिए। तो इसलिए पिछली वीडियो को आप एक दफ़ा दोबारा देख लीजिएगा अगर आप स्किप कर चुके हैं। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले ज़रूर कहूँगा कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल बटन पर क्लिक करें ताकि नए आने वाली वीडियोस का आपको पता चल सके। बकाया आपको आज की वीडियो में जो चीज़ समझ में आएगी वो तो एक तो वेरिएबल और उसकी टाइप्स क्या हैं उनको हम स्टडी करेंगे कि वो क्या होती हैं। और ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसी के ऊपर फिर आपकी सारी प्रोग्रामिंग डिपेंड करती है। तो इससे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल बेसिकली हम प्रोग्राम में जब कोई डाटा हमने यूज़ करना होता है तो उसके लिए हम उसको किसी मेमोरी लोकेशन के अंदर सेव कराते हैं। तो वो जो मेमोरी लोकेशन है जो प्रोग्राम यूज़ करता है अपने एग्जीक्यूशन के दौरान अपने डाटा को महफूज करने के लिए, उसे हम बेसिकली वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल के नाम से ये अगर आप देखें, ये भी मैथ की टर्म है जिसमें वेरिएबल बेसिकली किसी भी ऐसी टर्म को कहते होते हैं जो अपनी वैल्यू स्टैटिक ना रखे, चेंज कर सके। तो इसी तरीके से वेरिएबल क्योंकि इसका नाम है इसीलिए इसकी जो वैल्यू है वो किसी भी वक्त एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम में चेंज हो सकती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कांस्टेंट, जहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती। हर वेरिएबल को कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर एक स्पेस मिल जाती है इन नंबर ऑफ बिट्स और बाइट, जो कि एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम से पहले उसको मिलती है और जैसे ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट कंप्लीट हो जाता है वो मेमोरी लोकेशन उससे फिर वापस ले ली जाती है और वेरिएबल ख़त्म हो जाता है। ठीक है जी। तो जो वेरिएबल है उसको एक नाम दिया जाएगा क्योंकि देखिए वैसे तो मेमोरी लोकेशन एड्रेस होता है हर वेरिएबल का कि ये मेमोरी लोकेशन एड्रेस से लेके ये मेमोरी लोकेशन एड्रेस तक आपका एक वेरिएबल है, लेकिन हर वेरिएबल को आप प्रोग्रामर कह लें एक नाम से आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, जो कि जिसे हम आइडेंटिफायर भी कहते हैं। जब आप प्रोग्राम लिख रहे होते हैं तो आप इसको वेरिएबल के नाम को लिखते हैं, वो हम जब वेरिएबल को डिक्लेयर करना सीखेंगे तो तब हम या यूज़ करना तब समझेंगे। हर वेरिएबल की कोई ना कोई डाटा टाइप होती है जिसके मुताबिक उसके अंदर डाटा स्टोर होता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। वेरिएबल की जो डाटा टाइप्स हैं वो दो किस्म की हैं, जेनेरिक, न्यूमेरिक और करैक्टर। ठीक है जी, जिस तरह कांस्टेंट भी आपके पास यही दो टाइप के थे। न्यूमेरिक वेरिएबल बिल्कुल उसी तरीके से वो वेरिएबल जो न्यूमेरिक कांस्टेंट को अपने अंदर स्टोर कर सके, यानी कि किसी भी किस्म के न्यूमेरिक डाटा को। ठीक है, फिर ये फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, इंटीजर वेरिएबल और फ्लोटिंग वेरिएबल। इंटीजर वेरिएबल जो हैं उसमें हमारे पास वो वेरिएबल होते हैं जिनमें वो न्यूमेरिक डाटा या वो न्यूमेरिक कांस्टेंट स्टोर होते हैं जिनके अंदर डेसिमल पॉइंट नहीं होता। मेमोरी की 4 बाइट्स मतलब 4 × 32 बिट्स, बेसिकली 32 मेमोरी लोकेशंस ये एलोकेट करवाता है अपने आप को इंटीजर वेरिएबल। ठीक है, इसकी जो डाटा टाइप सी लैंग्वेज में ज़्यादा तौर पे यूज़ होती है इंटीजर वेरिएबल की, वो इंट है, शॉर्ट है और लॉन्ग है। इसमें से ज़्यादा यूज़ होने वाली जो है वो इंट है, तो हम ज़रा उसको देख लेते हैं। अब इंट जो है उसके अंदर हमारे पास दो कैटेगरीज होती हैं, एक साइंड इंट और एक अनसाइंड इंट। नॉर्मली जो हम लोग इंट यूज़ करते हैं वो साइंड इंट होती है, मतलब ये वो वेरिएबल होता है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों किस्म के विदाउट डेसिमल पॉइंट कांस्टेंट स्टोर हो सकते हैं। ठीक है जी, इसकी रेंज है -2.1 मिलियन से +2.1 बिलियन तक। ठीक है, मतलब नेगेटिव 214 मिलियन से लेके पॉजिटिव 214 मिलियन तक की आप कोई भी वैल्यू इस वेरिएबल में स्टोर करा सकते हैं। इसकी जो डिफ़ॉल्ट डाटा टाइप है इंट वो बेसिकली साइंड इंट ही होती है अगर आप ना लिखें तो। ठीक है जी, कहने का मकसद ये है अगर आप खाली इंट लिखेंगे तो वो साइंड इंट ही कंसीडर करेगा लैंग्वेज ट्रांसलेटर। अनसाइंड इंट जो है ये ज़्यादा तौर पे तब यूज़ की जाती है जब आपने सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ को कंसीडर कराना हो, मतलब विदाउट डेसिमल पॉजिटिव न्यूमेरिक वैल्यूज़ को, तो उसके लिए आप अनसाइंड इंट को यूज़ करते हैं। क्योंकि अब इसमें नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं यूज़ होनी तो इसलिए पॉजिटिव वैल्यू आपकी एक तरह की डबल हो गई, तो ये 0 to 4.29 एक तरह की
बिलियन जो आप वैल्यू है वो स्टोर इसमें करा सकते हैं। ठीक है, ये ज़्यादातौर पे न्यूमेरिक कांस्टेंट विदाउट डेसिमल पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए यूज़ होती है। अब वो न्यूमेरिक कांस्टेंट जो कि पॉइंट के साथ है उसके लिए हम ज़्यादातौर पे न्यूमेरिक वेरिएबल में फ्लोटिंग वेरिएबल यूज़ करते हैं या जिसे रियल टाइम वेरिएबल भी कहते हैं। ठीक है, फ्लोटिंग वेरिएबल जो होता है ये न्यूमेरिक डाटा को अपने अंदर स्टोर करता है जिसमें डेसिमल पॉइंट होता है। ये भी ज़्यादातौर पे उतने ही मेमोरी लोकेशन मीन्स 4 बाइट्स या 8 बिट्स कंटेन करता है, 32 बिट्स कंटेन करता है। इसकी जो ज़्यादातौर पे यूज़ डाटा टाइप्स हैं वो फ्लोट हैं और डबल हैं। इसमें ज़्यादातौर पे जो यूज़ होती है वो फ्लोट है। ठीक है, फ्लोट जो डाटा टाइप है उसके अंदर क्या होता है, व्यूअर्स के वेरिएबल में न्यूमेरिक डाटा जो डेसिमल पॉइंट है उसके आगे की जो प्रेसिजन होती है वो 6 डिजिट्स की होती है। मतलब अगर आपने एक पॉइंट वाला नंबर स्टोर कराया और वो 6 डिजिट्स का ना हुआ कोई इशू नहीं, लेकिन अगर वो 6 डिजिट्स का ना हुआ, वो ज़्यादा हो गया, 7 का हो गया या 8 का हो गया, तो राउंडिंग ऑफ करके उसे 6 डिजिट्स का बना दिया जाएगा। अगर आसान अल्फाज में कहूँ तो ज़्यादा तौर पे यही डाटा टाइप आपकी यूज़ होती है। ठीक है, इसकी जो रेंज है वैल्यूज़ की वो है -3.4 से मतलब -3.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -13, मतलब पॉइंट से पीछे की तरफ आप या पीछे की तरफ पॉइंट में, मतलब पॉइंट के आगे आप 38 तक जा सकते हैं। एक तरह से 3.4 इंटू पॉजिटिव 10 की पावर 38, इस तक आप मैक्सिमम वैल्यू लेके जा सकते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों। इसके बाद अच्छा एक चीज़ मैंने आपको इधर यहाँ पे कवर करानी है कि जो इंटीजर और फ्लोटिंग में आपने कुछ डाटा टाइप्स देखी, जैसे कि इंटीजर में थी शॉर्ट और लॉन्ग, इस तरह फ्लोटिंग में थी डबल। तो ये जो है बेसिकली हाई प्रोफाइल आप कह लें डाटा टाइप्स हैं। मतलब इंटीजर डाटा टाइप्स में जो आपकी इंट है वो नॉर्मल यूज़ होने वाली डाटा टाइप है। शॉर्ट और लॉन्ग जो है उनकी रेंज वैल्यूज़ की इससे भी ज़्यादा है, तो वो ज़्यादातौर पे तब यूज़ होते हैं जब आपकी वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा हो। इसी तरह फ्लोटिंग पॉइंट में फ्लोट जो है वो आपकी 6 देती है, तो डबल है वो इससे तकरीबन डबल, मतलब 10 से 12 की प्रेसिजन देती है। तो इसलिए वो ज़्यादातौर पे तब यूज़ होती है जब आपने प्रेसिजन और अच्छी रखनी है। मतलब अगर आपको कहा जाए कि एक प्रोग्राम में आपने एक नंबर यूज़र से गेट करना है जिसकी रेंज 5 बिलियन तक है, तो वो तो इंट में नहीं जाएगा, फिर वो आप लॉन्ग यूज़ करेंगे। इसी तरह अगर आपको आ जाता है कि एक प्रोग्राम में आपने एक डेसिमल नंबर लेना है लेकिन यूज़र 10 डेसिमल डिजिट्स तक का पॉइंट के बाद नंबर एंटर कर सकता है, तो फिर आप फ्लोट यूज़ नहीं करेंगे, फिर आप डबल यूज़ करेंगे। तो ये समझाने के लिए डाटा टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स इन सी प्रोग्रामिंग का मैं पूरा लिंक इसमें रिमार्क्स में भी शेयर कर दूंगा, आप गूगल भी कर सकते हैं, वहाँ पे ये डेप्थ में आप स्टडी कर सकते हैं। आपकी बुक में ये इतना ही कवर किया गया हुआ। तो जो करैक्टर वेरिएबल है ये बेसिकली बिल्कुल ही डिफरेंट है न्यूमेरिक वेरिएबल से। करैक्टर वेरिएबल आपके किसी भी ऐसे वेरिएबल को कहते हैं जो करैक्टर कांस्टेंट अपने स्टोर कराता है। जब हमने करैक्टर कांस्टेंट पढ़ा था तो हमने कहा था कि कोई भी अल्फ़ाबेट, कोई भी डिजिट, कोई भी स्पेशल करैक्टर अगर एपोस्ट्रोफी के सेट में लिख दिया जाए तो वो करैक्टर कांस्टेंट होता है, और वो वेरिएबल या वो मेमोरी लोकेशन जैसे अपने स्टोर कर सके उसे हम करैक्टर वेरिएबल कहते हैं। नॉर्मली करैक्टर वेरिएबल कंप्यूटर मेमोरी की 1 बाइट की मेमोरी लोकेशन लेता है। उसकी रीज़न ये है कि आपके नॉर्मली जो करैक्टर्स होते हैं, आपने 9th क्लास में आस्की एनकोडिंग स्कीम ज़्यादातौर पर पढ़ी होगी, तो वो 8 बिट का कोड होता है। डैट्स वाई आपकी 1 बाइट या 8 बिट्स की मेमोरी लोकेशन इसको स्टोर कराने के लिए यूज़ होती है। इसकी ज़्यादातर पे जो डाटा टाइप यूज़ होती है वो CHAR है। ठीक है, चार जिसे हम कहते हैं। तो ये था आज का शॉर्ट सा लेक्चर। होप सो आपको चीज़ की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई होगी। ठीक है, मैं पे यही कहूँगा आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, अपने फीडबैक और कमेंट्स रिमार्क्स में सजेशंस जो हैं वो हर तरह के कमेंट बॉक्स में शेयर करें ताकि वीडियो की क्वालिटी को बढ़ाया जा सके। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन पे क्लिक करें, चैनल को शेयर करें, वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे व्यूअर्स भी इसे देख सकें और सराह सकें। ठीक है, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।